कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों के हौसलों को तोड़कर रख दिया है। अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी किल्लत से लोग मर रहे हैं। वहीं ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी हिम्मत से न सिर्फ महामारी पर जीत हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को इस महामारी से लड़ने का हौसला भी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सांसों के लिए लगातार जंग लड़ी जा रही है। अपनों की जिंदगी बचाने लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उनके आगे कोरोना पस्त भी हो रहा है। छिंदवाड़ा से एक ऐसी ही हौसला बढ़ा देने वाली कहानी सामने आई है, जहां महिला की सांसें उखड़ी तो उसने हिम्मत दिखाते हुए कैसे अपनी सांसें बचाई। महिला की जुबानी आप खुद ही सुनिए। मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। 5 तारीख को इतना जम से बुखार आया और मैं लेटी रही 2 दिन लेटी रही। उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ा, उल्टियाँ हुई, खांसी आई। मैं घबरा गई कि क्या हुआ। नॉर्मल बुखार समझ में आ रहा था और ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना वायरस मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है। परंतु थोड़ी देर बाद फ़ोन आया ऊषा पाल का। उनने बताया कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो तुम्हें अस्पताल एडमिट होना चाहिए। मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी। फिर मैं जाफ़र भाई को फ़ोन लगाया। जाफ़र भाई ने बोला कि तत्काल तुम्हें एडमिट होने की ज़रूरत है। एक दिन पहले मैं आई थी यहाँ पे, यहाँ मुझे बेड नहीं मिलने की वजह से मैं वापस हो गई थी। फिर सेकंड बार में जब मैं भाईजान ने मुझे फ़ोन लगाया, 15 तारीख को मैं यहाँ 11 बजे रात को निकली वहाँ से स्पेशल गाड़ी करके, और जब छिंदवाड़ा आई तो यहाँ पर मुझे बेड मिला। ऊपर आई यहाँ भर्ती हुई और यहाँ देखी मैंने एक पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। मैं आई और मैंने उसका ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। हर्रई में महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर आशा भारती के लंग्स में 70% से ज्यादा इन्फेक्शन था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें कैसे जीने का हौसला मिला, ये भी सुन लीजिए। यहाँ मैं एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद भाईजान से मैंने बोली, भाईजान मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगी तो मैं कैसे ठीक होंगी। भाईजान ने मेरा सिटी स्कैन करवाया, उसमें देखा स्कोर मेरा 17 आया हुआ था। इससे मैं और घबरा गई थी, पर भाईजान ने मुझे बहुत हौसला और हिम्मत दी कि मेरी छोटी बहन तुम शांत रहो, मैं सब कुछ करूँगा, तेरा भाई तुझे मरने नहीं देगा। फिर भाईजान ने मुझे रात में 3 बजे रात को मेडिकल से गोलियाँ दिलवाई और कोई घनश्याम दुबे हैं डॉक्टर, उनकी एडवाइस से उन्होंने गोली लिखवाई और फिर गोली पहुंचाई। और वो गोली को मैंने उस दिन नाइट से 12 बजे से खाना चालू कर दिया। भाईजान ने बोला था कि गेप बिल्कुल नहीं करना, बहुत डांटते हैं मोबाइल में कि आप गेप नहीं करना, आपको कंटिन्यू खाना, आपको जीना है बच्चों के लिए। मैंने कंटिन्यू उसका डोजेस ली। आशा भारती अब पूरी तरह स्वस्थ है। कोरोना को हराने के बाद उन्होंने इस बुरे वक्त में साथ देने वालों को दिल से शुक्रिया किया। साथ ही अब वो लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। आज बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ मैं। अब कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सबको सैयद जाफर जैसा भाई मिले, सबको डीपीओ मैडम जैसे सलाहकार मिले, सबको मेरी सुपरवाइजर जैसे बहनें मिले। इन लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और कोरोना कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारा इम्यूनिटी पावर अगर रखें, कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है। कोरोना से डरे नहीं, लड़ें। मृत व्यक्ति का ऑक्सीजन मास्क लेकर जिस तरह आशा ने अपनी लड़खड़ाती सांसों को संभाला, उससे इतना तो साफ है कि कितना ही बुरा वक्त क्यों ना हो, अगर जीने का हौसला और हिम्मत हो तो किसी भी जंग को जीता जा सकता है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।